नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। चलिए देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज से विधायकों और सांसदों को शहरों में उतारने की तैयारी। अपने अपने क्षेत्र में आने वाली नगर परिषद और नगर पालिका में उम्मीदवारों की जीत होगी जिम्मेदारी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस द्वारा 2 गैंगस्टर के पकड़े जाने पर कहा कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुलदीप बिश्नोई को धमकी देने वाले युवक को राजस्थान के बाड़मेर से किया गया गिरफ्तार, जिसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने सीएम और गृह मंत्री का धन्यवाद किया। हिसार के विधायक कुलदीप बिश्नोई के नजदीकी रणधीर पनिहार ने कहा, कुलदीप बिश्नोई को Z+ सुरक्षा मुहैया करवाई जानी चाहिए। खेलो इंडिया गेम्स में हरियाणा ने अब तक 24 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य पदक जीतने के बाद हरियाणा दूसरे स्थान पर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में महाराष्ट्र ने 24 स्वर्ण पदकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। रोहतक की रहने वाली उन्नति को सीएम मनोहर लाल ने मिलकर बधाई दी। इसके साथ ही सीएम ने ट्वीट कर कहा कि हमारे खिलाड़ी हीरा हैं, सरकार इन्हें तराशने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बैडमिंटन एकल प्रतियोगिता में हरियाणा की उन्नति हुड्डा ने गुजरात की तस्नीम मीर को हराकर स्वर्ण पदक जीता। 14 साल की उन्नति हुड्डा लगातार एक-एक करके चैंपियनशिप जीत रही है। केंद्रीय खेल एवं युवा मामले के मंत्री अनुराग ठाकुर के पंचकुला पहुंचे, जहां उन्होंने ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के गर्ल्स कबड्डी फाइनल मैच में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स से हमारे देश को अच्छे खिलाड़ियों की टीम मिलेगी, जो हमारे देश का नाम रोशन करेगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीतकर शाहबाद लौटी गतका टीम का कुरुक्षेत्र में जोरदार स्वागत किया गया। गतका टीम का मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण कुमार बेदी ने स्वागत किया। महिला हॉकी के बाद परंपरागत गतका खेल में भी शाहबाद का नाम रोशन करने पर कस्बे में खुशी की लहर। वहीं टीम के कोच सुखचैन सिंह ने कहा कि इस नए खेल में शाहबाद के बच्चों ने परचम लहराया है। पुन्हाना नगर पालिका के अध्यक्ष और पार्षद के लिए आगामी 19 जून को होने जा रहे चुनावों को लेकर मंगलवार को 2 अध्यक्ष पद और 23 पार्षद पद के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया। वहीं उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जा चुके हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 19 जून को होगा। फतेहाबाद नगर परिषद चुनाव को लेकर नामांकन वापसी के अंतिम दिन 30 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए। कुल 27 वार्डों के लिए 132 लोगों ने नामांकन पार्षद पद के लिए भरे थे, जबकि प्रधान पद के लिए 12 नामांकन आए थे। वहीं चेयरमैन पद के लिए 10 आजाद उम्मीदवारों को भिन्न भिन्न चुनाव चिन्ह वितरित किए गए। ये चुनाव चिन्ह चुनाव अधिकारी डॉक्टर चिनार और तहसीलदार संजीव नागर द्वारा वितरित किए गए। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नारनौल पुलिस ने जिले में होने वाले नगर पालिका और नगर परिषद के चुनावों को लेकर सख्त नजर आ रही है। जगह जगह पर चेकिंग किए जा रहे हैं।
ताराबड़ी में भी नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। चुनाव को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सोनीपत के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे और जहां उन्होंने नए सदस्यों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सोनीपत और हरियाणा में जो व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं, सीवरेज व्यवस्था खराब है, रोड टूटे हुए हैं और बिजली के कई घंटों तक के लंबे कट लगते हैं। पंजाब के तलवंडी साबो के पूर्व विधायक जीत महेंद्र सिंह सिद्धू विवादों में घिर गए हैं। उन पर अपनी पत्नी की बहन मंजीत कौर की शाहबाद के झरौली गांव की 20 एकड़ जमीन और ऐतिहासिक किला हथियाने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता अजीत सिंह ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसमें पूर्व विधायक जीत महेंद्र सिंह समेत 20 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। हरियाणा सरकार उद्योगपतियों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अब अधिकारी उद्योगपतियों के बीच जाकर उन्हें अपनी शिकायत सुना रहे हैं। इसी कड़ी में लेबर डिपार्टमेंट की सेफ्टी विंग के असिस्टेंट डायरेक्टर नवीन हुड्डा ने उद्योगपतियों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जाना। भिवानी डीसी कार्यालय से बेटियों के सम्मान के लिए हमारी बेटी हमारी पहचान नामक कार्यक्रम चलाया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग बेटियों के जन्म की गिनती रखेगा। वहीं जहां जहां बेटियां पैदा हुई हैं, विभाग बधाई स्वरूप उस घर के आंगन में फलदार पौधे भी लगाएगा। मानेसर नगर निगम के कासन, सहरावन और कुकडौला के सैकड़ों ग्रामीणों ने HSIIDC के स्टेट ऑफिसर सुनील दत्त पालीवाल को प्रबंध निदेशक के नाम ज्ञापन सौंपकर 800 परिवारों के आशियाने बचाने की गुहार लगाई है। HSIIDC की ओर से कई गांवों में 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा रही है। नियम की ओर से सेक्शन 4 के बाद सेक्शन 6 के नोटिस भी दे दिए गए हैं। गुरुग्राम में बढ़ते हुए प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक नई मुहिम की शुरुआत की है। एक निजी बैंक के साथ मिलकर इस मुहिम को शुरू किया जाएगा। इस मुहिम के तहत निजी बैंक गुरुग्राम के ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर गुरुग्राम के अलग अलग चौक चौराहों पर गाड़ियों पर होने वाले प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करेगी। फरीदाबाद के IIMT में बनाए गए फायर स्टेशन की बिल्डिंग को 2 साल में भी बिजली का कनेक्शन न मिल पाने की वजह से अभी स्टेशन को शुरू नहीं किया जा सका। कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के MBBS छात्रों ने मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट पर धरना दिया और मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नांगल चौधरी में खातोली अहिर के लोगों ने स्टोन क्रशर से उड़ने वाली धूल मिट्टी से परेशान होकर रोड जाम किया। हरियाणा कॉलेज टीचर एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर चरखी दादरी में सांकेतिक धरना दिया, जिसमें जनता कॉलेज टीचर एसोसिएशन के सभी सदस्य सम्मिलित हुए। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो दोपहर में घरों से बाहर कम निकलें। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी ऐसे आंकड़े सामने आए हैं कि डायरिया और हैजा के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। गर्मी की मार से फरीदाबाद शहर के व्यापारी अपने कारोबार को लेकर चिंतित हैं। जिन बाजारों में कभी पैदल निकलना भी मुश्किल होता था, उन बाजारों में भीषण गर्मी के चलते सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्राहक न होने की वजह से व्यापारी खासे परेशान है। बाजारों में ग्राहक की चहलकदमी पूरी तरह से बंद हो चुकी है।
नेशनल हाईवे हिसार चंडीगढ़ रोड जाम करने पर नरवाना में दानोदा चौकी पुलिस ने 12 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। M3M बिल्डिंग पर लगे फर्जीवाड़े के आरोप पर गुरुग्राम जिला अदालत में 29 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। 29 जुलाई तक FIR के आदेश पर रहेगा स्टे। गुरुग्राम के रहने वाले अखिलेशन नथानी ने लगाया था M3M बिल्डिंग पर फर्जीवाड़े का आरोप। बिल्डर द्वारा 2 यूनिट के 3 करोड़ 72 लाख रुपए लेने के बावजूद प्रदर्शन न देने का लगा था आरोप। भीषण गर्मी की वजह से आम आदमी बेहाल है। वहीं अब इस झुलसाती गर्मी ने फसलों पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। चिलचिलाती गर्मी की वजह से सब्जियां खराब हो रही हैं, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम समेत NCR में प्रचंड गर्मी में बिजली की मांग भी शहर में काफी बढ़ गई है। जिले में रोजाना 310 करोड़ यूनिट बिजली की खपत है। नारनौंद की बेटी सोनिया कटारिया का UPSC की परीक्षा में 115वां रैंक हासिल करने के बाद नारनौंद की जनता ने उसका भव्य स्वागत किया। हांसी के विधायक विनोद भयाना ने बेटी के स्वागत का काफिला रुकवाकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सिद्धू मूसेवाला केस के 2 आरोपियों मनप्रीत उर्फ मन्ना और संदीप उर्फ केकरा को मानसा कोर्ट में पेश किया गया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 शूटरों की पहचान हुई है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कालावाली निवासी संदीप उर्फ केकरा पुत्र बलदेव सिंह मानसा पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि केकड़ा के साथ गांव तख्तमल का निवासी निक्का सिंह भी था। निक्का को लेकर भी पुलिस तलाश कर रही है। वृद्धा के नेशनल हाईवे 19 पर पुलिस ने ओवर स्पीड वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया और चालान भी काटे। करनाल में किराए के विवाद में दुकानदार और किराएदार में मारपीट हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। वहीं जब 27,000 रुपए देने के लिए लोग दुकान मालिक के पास पहुंचे तो दुकान मालिक ने उनकी दुकान का ताला तोड़कर अपना ताला लगा दिया और उनके साथ मारपीट करके पैसे छीन लिए। फरीदाबाद में चचेरी सास की हैवानियत देखने को मिली, जिसने पारिवारिक झगड़े में रिश्ते में बहू लगने वाली महिला को बैट से बेरहमी से पीटा। फरीदाबाद में दोस्त की बर्थडे पार्टी मनाकर आ रहे छात्रों पर चाकुओं से हमला, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रौंडा में बस ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि बस के ब्रेक फेल हो गए थे और बस ड्राइवर ने सूझबूझ से बस को डिवाइडर पर चढ़ा दिया। फरीदाबाद के नीमका जेल में बंद महिला कैदी ने अज्ञात कारणों के चलते जेल के अंदर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद जेल प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मृतक महिला के शव को कब्जे में लेते हुए परिजनों के बयान दर्ज कर लिए। करनाल के रामनगर में रहने वाली महिला बेबी कौर ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बेबी कौर के 3 बच्चे थे और पति ड्राइवर का काम करता है।
हिसार के बालसमंद गांव में चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए ठीकरी पहरा के आदेश दिए गए हैं। विदेशी हथियारों के सबसे बड़े कुख्यात तस्कर मनीष भारद्वाज के सर में गोली मार दी गई है। गोली सर के आर पार हो गई है। घायल मनीष भारद्वाज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तस्कर मनीष भारद्वाज के हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर मंजीत महाल और बिंदर गुर्जर जैसे लोगों से दुश्मनी थी। अंबाला में नेशनल हाईवे नंबर 1 पर देर रात इन्वर्टर से भरे एक कंटेनर में एकाएक आग लग गई। आग से ट्रक का कैबिन जलकर राख हो गया। ट्रक चालक ने दमकल विभाग और डायल 112 को सूचित किया और डायल 112 और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पानीपत में लगातार चोरी के मामले देखने को मिल रहे हैं। चोरों ने शहर की वार्ड 3 की पार्षद अंजलि शर्मा के घर को भी निशाना बनाया। इसी दौरान चोरों ने घर के मेन दरवाजे समेत अलमारियों के ताले तोड़े और 50,000 की नकदी समेत ज्वेलरी चुराकर फरार हो गए। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में देर रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए पुराने सीएमओ कार्यालय से लगभग आधा दर्जन फ्रिज के कंप्रेसर और कूलर चोरी कर लिए। की शिकायत फार्मेसी ऑफिसर ने स्थानीय पुलिस और अपने विभाग के उच्च अधिकारियों को दी है। शिकायत मिलने के बाद फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जज्जर के ईंट भट्टे पर काम करने वाले प्रवासी मजदूर के मासूम बच्चे को ट्रैक्टर चालक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। राजस्थान के अजमेर में डायन बताकर बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार की रात पहुंच गए हैं। आज और कल जेपी नड्डा कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। आज नड्डा चुचुड़ा के वंदे मातरम भवन जाएंगे। इसके बाद चंदन नगर के रास बिहारी बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। दिल्ली, मुंबई और गुजरात में आत्मघाती हमले की धमकी। आतंकी संगठन अलकायदा ने धमकी भरा लेटर किया जारी। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। दिल्ली के जहांगीरपुरी में फिर पथराव। देर रात 2 गुटों में पथराव के बाद तनाव का माहौल। कई गाड़ियों में भी की गई तोड़फोड़। भारत में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 5,337 नए मामले आए सामने। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के 450 नए मामले आए सामने। एक मरीज की मौत हो गई। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 227 नए मामले आए सामने। 207 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 142 नए मामले आए सामने, जबकि 152 मरीजों ने कोरोना को मात दी। धर्मस्थल कानून 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई। राज्यसभा चुनाव से पहले शिवसेना के विधायकों को मुंबई के मलाड के एक होटल में शिफ्ट किया जा रहा है। बता दें कि उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच बसों से ले जाया जा रहा है। महंगा हुआ लोन। रिजर्व बैंक ने फिर बढ़ाया रेपो रेट। 0.50% का इजाफा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी जानकारी।
इंस्टाग्राम पर कोहली के 20 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स, करोड़ों पार करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हर पोस्ट पे कमाते हैं 5 करोड़ रुपए। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान का हार्दिक पांड्या पर बड़ा बयान, कहा हार्दिक एक फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं। तीन T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कोलंबो और प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 15 साल बाद श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। सिद्धू मूसेवाला और केके को परिवार का हिस्सा मानते थे मीका सिंह, कहा इस बार नहीं सेलिब्रेट करूंगा अपना जन्मदिन। सोनाक्षी जहीर ने एक वीडियो को शेयर कर उसके कमेंट सेक्शन में आई लव यू लिखकर अपने रिलेशनशिप को किया ऑफिशियल। सोनाली सहगल हुई कोविड पॉजिटिव, पोस्ट शेयर कर बोली आइसोलेशन में हूं और रिकवर कर रही हूं। साथ ही सोनाली ने उनके संपर्क में आए लोगों से भी अपना टेस्ट करवाने की अपील की। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने शाहरुख खान से जताई नाराजगी, कहा आर्यन खान को सपोर्ट करने पर एसआरके ने आज तक नहीं कहा धन्यवाद। एक्टर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर की हार्ट अटैक की वजह से हुई 4 बाईपास सर्जरी, बोले मेरा दिल वापस धड़क रहा है, सांस लेने में और भी ज्यादा मजा आ रहा है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार जल्द अनन्या पांडे के साथ करेंगे स्क्रीन शेयर, दिवंगत लॉयर और एक्टिविस्ट शंकरन नायर की बायोपिक में आएंगे नजर। अंकिता लोखंडे ने स्टार प्लस के रियलिटी शो स्मार्ट जोड़ी के मंच पर की पति विकी जैन की तारीफ, कहा उनकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत के लिए स्टैंड लिया। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के धोखाधड़ी केस में लखनऊ कोर्ट में आज सुनवाई, लाइव कंसर्ट में नहीं पहुंचने पर आयोजकों ने दर्ज करवाया था केस। सोनी लिव पर जल्द प्रसारित होने वाली वेब सीरीज अवरोध सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज। सीरीज के नए सीजन में बंगाली सिनेमा के स्टार अबीर चटर्जी मुख्य भूमिका में आएंगे नजर।